हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे। देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। दोनों की हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथियों, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसकी दो तीन परिभाषाएं हैं, हम समस्त की बात कर लेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक्रियाशील धातु या तत्व अभिकारक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है और स्वयं इसका स्थान ले लेता है। जिन अभिक्रियाओं में ऐसा होता है उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या होगा, दो क्रियाकारक होंगे और जो क्रियाकारक का जो धातु जो होगा, तत्व जो होगा, जो अधिक्रियाशील होगा, वह यौगिक के कम क्रियाशील धातु को, तत्व को विस्थापित करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, विस्थापित करेगा, हम कहें उसे हटाएगा और स्वयं इसके स्थान लेगा और नया पदार्थ बनेगा। जिन अभिक्रिया में ऐसा होगा उन्हें हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ये उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक्रियाशील तत्व या धातु यौगिक के कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा नए पदार्थ का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यदि हम इसके अन्य परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो क्रियाकारक आपस में तत्वों का या धातुओं का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। यानी हम लिख सकते हैं वे रासायनिक
अभिक्रियाएं जिनमें 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 दो अभिकारक यानी क्रियाकारक आपस में तत्वों का विस्थापन करते हैं तथा नया पदार्थ बनाते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो क्रियाकारक आपस में तत्वों का विस्थापन करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, एक दूसरे की जगह लेंगे तथा नया पदार्थ जिन्हें बनाएंगे, उन्हें हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे मैं एग्जाम्पल देखता हूं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा कम क्रियाशील होगा, इसे याद रखने के लिए हमें शक्कर श्रेणी याद होनी चाहिए। शक्कर श्रेणी का जो क्रम जो है, यानी तत्वों की एक्टिविटी की जो सीरीज जो है वह हमें याद होनी चाहिए। यह हम कह सकते हैं तत्वों की शक्कर श्रेणी जो हमें याद होनी चाहिए, कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा ज्यादा है। यानी हमेशा विस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वे कम को विस्थापित करेगा। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, तभी सब क्रिया को संपन्न कर पाएंगे। वरना तो क्या होगा, हम सब गलत कर देंगे। यानी कभी भी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील से नहीं हटेगा, सदैव क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वह कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा। ये ध्यान रखना है, वरना अभिक्रिया गलत हो जाएगी। जिसमें बात करता हूं ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो है, यदि इसकी क्रिया में करा देता हूं सोडियम से। हम जानते हैं सोडियम जो है यह शक्कर श्रेणी में जिंक से ऊपर है, यानी सोडियम जो है अधिक क्रियाशील है और ZnSO4 के अंदर जो जिंक जो है ये एकदम क्रियाशील है। यानी क्या होगा, जो सोडियम जो है ये जिंक को विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा Na2SO4 बन जाएगा हमारे पास, और जो जिंक जो है ये विस्थापित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी सभी क्रिया के अंदर क्या हुआ है, जो सोडियम जो है ये अधिक क्रियाशील है, और जबकि जिंक सल्फेट में क्या है, जिंक है ये कम क्रियाशील है। यानी अधिक क्रियाशील सोडियम के द्वारा जिंक को विस्थापित किया गया है, और जिसने निर्माण हुआ है सोडियम सल्फेट का, और जिंक विस्थापित हो गया है। जैसे मैं अन्य की बात करता हूं, अन्य एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट जो है यह कम क्रियाशील है जिंक से कम क्रियाशील है। जिंक जो है यह अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर क्या करेगा, जिंक विस्थापित कर देगा, इसे डिस्प्लेसमेंट कर देगा। यानी हमारे पास बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या होगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। जिसमें बात करता हूं, अन्य की बात करता हूं, जैसे PbSO4 है, लेड सल्फेट है, यदि इसी क्रिया में करा दूं पोटेशियम से, तो पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या होगा, पोटेशियम हटा देगा किसको, यानी Pb जो है लेड को विस्थापित कर देगा, और जो जिंक जो पोटेशियम जो है पोटेशियम जो है यह Pb के स्थान ले लेगा, यानी बन जाएगा K2SO4 बन जाएगा, और जो Pb जो है यानी लीड जो है ये विस्थापित हो जाएगा। यदि मैं अन्य एग्जांपल की बात करूं तो अन्य एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इसके अलावा जैसे MgSO4 है,
जैसे MgSO4 है, MgSO4 को मैं K2 से विस्थापित यानी K से विस्थापित कर सकता हूं, क्योंकि इस अभिक्रिया में देखते हैं हम जो MgSO4 जो है, जो मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इसमें जो मैग्नीशियम है ये कम गैसीय है और जो पोटेशियम जो है ये अधिक गैसीय है। क्या होगा, पोटेशियम Mg को विस्थापित कर देगा, इस क्या बनेगा, ये बन जाएगा K2SO4, K2SO4 बन जाएगा और साथ में जो Mg है ये बाहर निकल जाएगा, Mg जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, समस्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अधिक गैसीय तत्व या धातु जो है यह यौगिक के कम गैसीय तत्व धातु को विस्थापित कर रहा है, उसके स्थान ले रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं दो क्रियाकारक है, दो भी कारक है, इनमें क्या हो रहा है, आपस में जो धातु है तत्व है विस्थापित हो रहा है। विस्थापित कैसे हो रहा है, जो अधिक गैसीय तत्व है वे क्या कर रहा है, कम को विस्थापित कर रहा है और नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। मैं अन्य की बात करता हूं, जैसे अन्य एग्जांपल हम देखते हैं, इसके अंदर अन्य एग्जांपल और ले सकते हैं, इसके अंदर क्या ले सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूं जैसे FeSO4 है, जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट जो है इसे क्रिया सोडियम से करा दूं, सोडियम जो है यह Fe से अधिक क्रियाशील है। क्या होगा, जो सोडियम है ये Fe को स्थापित कर देगा, यानी हमारे पास बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में जो आयरन है Fe जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो साथ ही बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं हम इसके हम कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व या धातु जो होगा वह कम क्रियाशील तत्व धातु को स्थापित करेगा। यानी हमेशा अधिक क्रियाशील जो होगा वह कम को हटाएगा, विस्थापित करेगा और नए यौगिक का निर्माण करेगा। इन्हें हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड अभिक्रिया कौन सी हम पढ़ेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सेकंड हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सेकंड हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये हम कहें द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होगा, इसकी साधारण सी परिभाषा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिक्रिया कारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होंगे, दो क्रियाकारक होंगे, दो अभिकारक होंगे, वे आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे। और जिन अभिक्रिया में ऐसा होगा, यानी हम कह सकते हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होगा उन्हें हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। यानी इसकी परिभाषा ये होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक या दो क्रियाकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ऐसी समस्त अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं, इसकी पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो क्रियाकारक यानी अभिकारक
आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तथा नए यौगिक बनाते हैं द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यदि इसकी हम अन्य परिभाषा की बात करें तो इसकी अन्य परिभाषा में ये लिख सकते हैं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थ आपस में तत्वों का आदान प्रदान करेंगे, धातुओं का आदान प्रदान करेंगे, उन्हें हम कहेंगे द्विस्थापन अभिक्रियाएं। आयनों के हैं, ये तत्वों के हैं, एक ही बात है। तो इसकी एक परिभाषा हम लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो क्रियाकारक आपस में तत्वों का आदान प्रदान कर तत्वों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक बनाते हैं। विस्थापन नहीं, सॉरी, द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके अनेक एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इसके 3-4 जो एग्जाम्पल जो है, मुख्य एग्जाम्पल जो है, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसे मैं बात करता हूं। एक एग्जाम्पल है इसका AgNO3, यानी सिलोनाइट्रेट के अभिक्रिया हम क्या दें, KCl से। एग्जाम्पल है इसका, इसमें क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं पहले हम साथियों। इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम बात करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो हम जानते हैं इसके अंदर एक तो Ag+ आयन है, एक इसके अंदर NO3- आयन है, और इसकी हम बात करते हैं इसके अंदर एक K+ है और एक Cl- है। तो क्या होगा, दो पदार्थ हैं, इसके अंदर ये आयन है, इसके अंदर ये आयन है। तो क्या होगा, जो ये पोटेशियम जो है ये तो आएगा Ag के स्थान पर, जो Ag जो है ये जाएगा पोटेशियम स्थान पर। यदि हम इनका विस्थापन कर दें तो देखिए, यदि हम K को यहां ले आए Ag की जगह, तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा KNO3, यह बन जाएगा KNO3, यानी जो पोटेशियम जो है उसको मैं Ag की जगह लाया हूं और Ag को मैं ले गया हूं K के स्थान पर। तो क्या हुआ है, जो K है, जो पोटेशियम जो है एक स्थान पर आ गया है, तो यह बन गया KNO3, और जो Ag जो है इसको मैं K की जगह ले गया हूं, तो ये बन जाएगा AgCl। तो साथियों क्या हो रहा है, दो पदार्थ हैं,
एक हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, एक हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है। दो पदार्थ है, ये आपस में आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये आयन यहां जा रहा है, ये वाला वहां जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दो पदार्थ के बीच आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होने से क्या बन रहा है, नए दो पदार्थ बन रहे हैं। यह अभिक्रिया में ऐसा होगा। मैंने पहले बताया आपको परिभाषा में, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होंगे, दो पदार्थ आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे, उन्हें हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। आयनों का नहीं लिखे, तत्वों का हो सकता आदान प्रदान। देखो जो के है ये यहां जाएगा, और एजी जो है यहां आएगा। हम कह सकते हैं तत्वों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। दो पदार्थ में आयनों का आदान प्रदान होगा या तत्वों का आदान प्रदान होगा। जिन अभिक्रिया के अंदर ऐसा होगा उन्हें हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सारे एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अन्य एग्जांपल की, अन्य एग्जांपल की हम बात करें तो CuSO4 जो है, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है, इसी क्रिया हम कराते हैं NaOH से। तो क्या होगा, जो इसमें कॉपर जो है और जो इसमें सोडियम जो है, ये कॉपर सल्फेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या होगा, हम जानते हैं इसके अंदर दो आयन हैं, एक Na+ है और एक OH- है। इसकी हम बात करते हैं, इसमें दो आयन हैं, एक Cu+2 है, इसमें एक SO4-2 है। यानी जो कॉपर सल्फेट जो है, इसके अंदर दो आयन हैं, एक Cu+2 है और एक SO4-2 है। यदि इसकी बात करते हैं, ये दो आयन बना है, इसमें एक Na+ है, सोडियम है, एक OH- है। यदि देखो इनकी हम बात करते हैं तो क्या होगा, जो सोडियम जो है, NaOH का सोडियम जो है वह तो आएगा Cu के स्थान पर, और Cu जो है ये जाएगा सोडियम के स्थान पर। तो क्या होगा, दो पदार्थों में आयनों का दो पदार्थों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा, तो देखिए जो सोडियम जो है यह जाएगा कॉपर के स्थान पर, तो ये बन जाएगा Na2SO4, ये बन जाएगा Na2SO4। और जो ये कॉपर जो है ये आएगा Na के स्थान पर, तो यह बन जाएगा COH का होल ट्वाइस, यानी ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। इनको तोड़ के बताना है आपको कौन सा आयन कहां विस्थापित होगा। इसके लिए आपको पहले शक्ति श्रेणी याद होनी चाहिए। शक्ति श्रेणी के अलावा आपको नाम करवाना चाहिए, सूत्र कैसे बनते हैं, और आपको ऋणायन की धनायन की यानी केटायन और एनायन की तो टेबल जो है सारे याद होने चाहिए। क्योंकि जब तक आपको आयन तोड़ने नहीं आएंगे, जब तक कोई यौगिक है, कोई सूत्र है, कोई उसको तोड़ना नहीं आएगा आपको। कि जैसे मैं बात करता हूं ये किससे बना है, मुझे पता है इसमें Na+ है, एक SO4-2 है। जब सूत्र को तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आपके अभिक्रिया में दिक्कत आएगी। इसमें अन्य की बात करता हूं, एक अन्य एग्जांपल लेते हैं हम, जिसे बात करता हूं AgNO3 और साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaCl से, नमक से क्या कराते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, इसमें एक तो आयन जो है, इसके अंदर दो आयन हैं। दो आयन कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर है Ag+, एक इसके अंदर है NO3-। इसके हम तोड़ते हैं, इसमें के अंदर एक आयन Na+, इसके अंदर एक Cl-। तो क्या होगा, ये वाला जो AgNO3 है ये बना है इन दो आयनों से, और ये वाला जो है ये बना है इन दो आयनों से। इसके अंदर इसका जो सोडियम आयन है वह आएगा एक स्थान पर, जो Ag जो है वह जाएगा सोडियम स्थान पर। यानी दो पदार्थों में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सोडियम जो है ये जाएगा एक स्थान पर, ये बन जाएगा NaNO3, और साथ ही जो Ag जो है ये जाएगा सोडियम स्थान पर, तो ये बन जाएगा AgCl, ये बन जाएगा AgCl। यानी क्या हो रहा है, दो पदार्थों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और आदान प्रदान होने से नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार साथियों हमने आज विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया। इसी प्रकार हम नए वीडियो आपके लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं आप तक पहुंच सके। थैंक यू।